हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, लगातार एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ सुपर टेट 2021 की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। करंट अफेयर्स के 800 एमसीक्यू की ये सीरीज चलाई जा रही है। काफी ज्यादा प्यार और सहयोग मिला है, इसी वजह से ये सीरीज कंटिन्यू है। तो आज का भी वीडियो है, 100 क्वेश्चन को हम फटाफट डिस्कस करेंगे। दोस्तों, समय काफी कम है, एक मैराथन क्लास भी लानी है करंट अफेयर्स की। अभी अवार्ड सेक्शन भी आपको एक तरीके से फैक्चुअल रूप में देना है। अवार्ड्स, स्पोर्ट्स ये रह रहा है, तो उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए फटाफट देखते हैं। फटाफट ये रिवीजन है दोस्तों। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा प्लेस मिला हुआ है? तो ये 84वां स्थान मिला है। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किस देश में हुआ है? तो दोस्तों, इसका उद्घाटन हुआ है पुर्तगाल में। प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व लीवर दिवस तो दोस्तों ये मनाया जाता है 19 अप्रैल को। विश्व हीमोफीलिया दिवस, ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, और इसका सही जवाब है 17 अप्रैल को। जी हाँ दोस्तों, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। और 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित हैं? तो ये सबसे ज्यादा संयुक्त अरब अमीरात में स्थित हैं। यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व स्वतंत्रता सूचकांक स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसको पुरस्कृत किया गया? तो मारिया रेशा को। दोस्तों, अगला है प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 अप्रैल को। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नाडा के नए महानिदेशक सिद्धार्थ लोंगजाम बने हैं। हाल ही में किस खेल से पूर्व खिलाड़ी बलबीर सिंह जूनियर का निधन हो गया? तो दोस्तों, ये निधन हुआ है हॉकी के खिलाड़ी का। पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो ये दोस्तों मनाई जाती है आपकी 14 अप्रैल को। 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों सही जवाब है सुशील चंद्रा। बढ़ते कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों से मेडिकल ऑक्सीजन अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई? तो दोस्तों ये ऑपरेशन था ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। अगला है, हाल ही में कौन नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी कि NCAER की पहली महिला महानिदेशक बनी है? पूनम गुप्ता। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो ये दोस्तों नीरा टंडन को। हाल ही में बाफ्टा अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म का जो पुरस्कार है किसको मिला? बाफ्टा अवार्ड्स काफी पूछा जाता है, और इसका सही जवाब है दोस्तों नोमैडलैंड। जो बाफ्टा अवार्ड 2021 है, बेस्ट मूवी हुई है नोमैडलैंड। पंजाब राज्य में कोविड वैक्सीन का एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सोनी सूद को। यूएई की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? तो ये दोस्तों बनी है नौरा अल मत रूसी। विश्व होम्योपैथी दिवस काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व होम्योपैथी दिवस ये दोस्तों आपका मनाया जाता है 10 अप्रैल को। आरबीआई ने पेमेंट बैंक में बैलेंस की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी है? बेहतरीन सा सवाल है, और ये है 2 लाख रुपए। दोस्तों, भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाला उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती ताउते का नामकरण किस देश ने किया है? तो ताउते का नामकरण दोस्तों किया था म्यांमार ने। हवाई अड्डा प्राधिकरण यानी कि भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संजीव कुमार। हाल ही में भारत की पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर का 88 साल में निधन हुआ, और इसका नाम है चंद्रा नायडू। किस देश ने भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है? दोस्तों फटाफट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इस वजह से जवान लड़खड़ा जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। अमेरिका। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के महानिदेशक कौन बने हैं? प्रश्न पर निगार है आपकी, और ऑप्शन पर इसका सही जवाब लेते हैं चिंतन वैष्णव। जी हाँ दोस्तों, अगला सवाल है 576, और इसका प्रश्न का कोसोवा की जो नई राष्ट्रपति बनी है, इसका सही जवाब है दोस्तों वो जोसा उस्मानी। हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट है।
तो सिडबी के यहाँ पे दोस्तों बने हुए हैं एस रमन। अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका मनाते हैं 7 अप्रैल को। लाइन इन द क्लॉक टावर वैली, इसके लेखक कौन हैं, तो ये हैं सकूर राथेर। अगला है तरुण बजाज के स्थान पर आर्थिक मामलों के विभाग के लिए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ये नियुक्त हुए हैं अजय सेठ। अगला है केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है, तो ये सचिव नियुक्त किया है तरुण बजाज को। बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख सचिव कौन बने हैं, इसका सही जवाब है सब्बीर खंडवाला। अगला है 2020 का घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार, ये किसको मिला है, इसका सही जवाब है सुमन चक्रवर्ती। 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं एन.वी. रमणा। अगला है हाल ही में सभी नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई, हम भी इस राज्य का हिस्सा होना चाहते हैं, राजस्थान। यहाँ पे मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध हो गया है। हाल ही में चर्चा में रहा दाहला बांध किस शहर में स्थित है, तो इसका सही जवाब है अफगानिस्तान में। दोस्तों भारत और किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है, इसका सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम। राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही जवाब है 5 अप्रैल को। शशिकला जावलकर का निधन हुआ है, वह कौन थी, तो दोस्तों सही जवाब है अभिनेत्री थी। क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, 590 का सही जवाब यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी अदिल जैनुल भाई। हाल ही में तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक ASM3 का आयोजन किया गया, कहाँ पर यह आयोजन हुआ है, तो इसका सही जवाब है आइसलैंड और जापान दोनों में। हाल ही में सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड यानी कि PESB के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है, इसका सही जवाब है मल्लिका श्रीनिवासन को। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं, ये मुखमीत एस भाटिया। भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेशी मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में हुआ है, इसका सही जवाब है ब्रिटेन में। दोस्तों किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू किया है, तो दोस्तों ये लागू किया है छत्तीसगढ़ ने। प्रतिवर्ष विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को। अगला है यहाँ पर हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, सही जवाब है 140वां नंबर। 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये तेलंगाना में स्थापित होगा। दोस्तों हाल ही में किस देश ने महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। अगला प्रश्न है किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम यानी कि GSAP शुरू किया है, तो ये शुरू किया है RBI ने। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीजों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है, तो दोस्तों ये हटाया है प्रतिबंध चीनी कपास और सूत पर। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया, काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये दोस्तों मनाया गया 31 मार्च को। हाल ही में साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए, उनका नाम है रजनीकांत, काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हाल ही में ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में शीर्ष में कौन रहा है, तो सही जवाब है इंडिया रहा है। अगला है किस देश ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन MOU के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपए की अनुदान राशि प्रदान की है, और ये देश रहा है अपना भारत। हाल ही में किस मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला, मराठी लेखक को, और यह है शरण कुमार लिम्बाले। 606 का ऑप्शन नंबर ए है। और हाल ही में किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो ये इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। दोस्तों केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले
पुराने वाहनों के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत छूट देने का प्रस्ताव रखा है? सही जवाब है 25%। किस बैंक को एशियामनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना है? तो ये गौरव प्राप्त हुआ है एचडीएफसी बैंक को। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसको दिया गया? तो ये मिला है इरफान खान को। जी हाँ दोस्तों, दिवंगत हो चुके हैं। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला? तो ये मिला है तापसी पन्नू को। तापसी पन्नू। दोस्तों अगला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के तहत कितने राज्यों के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन निधि के रूप में 465 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो 7। कितने राज्यों के लिए? 7 राज्यों के लिए। आरबीआई ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी पीएमसी बैंक में निकासी और जमा प्रतिबंधों को किस तारीख तक बढ़ा दिया है? तो इसका सही जवाब है 30 जून 2021 तक ऑब्सोलीट रह चुका है। हाल ही में शहीद अशफाक उल्ला खां पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया शहीद अशफाक उल्ला खां पार्क का उद्घाटन। बहुत मस्त क्वेश्चन है। हाल ही में 28वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन हुआ है गोवा में। WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? तो ये भारतीय रेसलर हैं द ग्रेट खली। हाल ही में किस सिंगर को महाराष्ट्र सरकार ने सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया है? और इसका सही जवाब है आशा भोसले। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को हासिल किया है? तो दोस्तों सही जवाब है किरण रिजिजू ने। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 40वें पायदान पर रहा है। हाल ही में किस वरिष्ठ साहित्यकार को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है शरद पगारे। हाल ही में किस राज्य ने एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया है? और इसका सही जवाब है दोस्तों बिहार। विश्व रंगमंच दिवस यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 27 मार्च को। अगला प्रश्न है, एएफसी महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा इंडिया। हाल ही में नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने किस शहर में ग्राम उजाला योजना शुरू की है? ग्राम उजाला योजना ये शुरू हुई है दोस्तों वाराणसी में। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को कहाँ कमीशन किया गया? तो इसका सही जवाब है चेन्नई में। दुनिया की सबसे पहली शिप टनल परियोजना कहाँ बन रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है 626। इसका सही जवाब है नॉर्वे में। दोस्तों हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान को शुरू किया है? और ये अभियान शुरू हुआ है दोस्तों मध्य प्रदेश में। दोस्तों रूस ने कितने देशों के लिए स्पेस में 38 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? इसका सही जवाब है 18 देशों के लिए। आईसीसी T20 रैंकिंग में भारत की कौन सी महिला खिलाड़ी पहले स्थान पर रही हैं? सही जवाब है शेफाली वर्मा। 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया? सही जवाब है शेख मुजीबुर रहमान को। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में किस देश में स्थित संगे ज्वालामुखी फटा है? तो इसका सही जवाब है इक्वाडोर। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि पीएफ में जमा होने वाली कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर कितना रुपया कर दिया है? इसका सही जवाब है 5 लाख। मध्य प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्रियों द्वारा केन बेतवा लिंग परियोजना को लागू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? यूपी और एमपी के बीच। 2 दिवसीय नंदिनी नंदी महोत्सव का समापन कहाँ हुआ है? इसका समापन मैंगलोर में हुआ है। वर्ल्ड वाटर डे विश्व जल दिवस का विषय क्या रहा है? तो इसका विषय रहा है वैल्यूइंग वाटर। भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 में शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। हाल ही में किसने सही दिशा सम्मान अभियान शुरू किया है? इसका सही जवाब है यूएनडीपी। अगला है, हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध करने
वैध बनाने वाले कानून को पारित किया है? 638 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेन ये पहला देश बना है। हाल ही में कौन वन धन विकास योजना के मॉडल पर राज्य बनकर उभरा है? इसका सही जवाब है मणिपुर। 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में किस अभिनेत्री को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है कंगना रनौत को। शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 मार्च को। 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला? ये छिछोरे को मिला। दोस्तों, झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को कितने महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है? 1 महीने का। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में किस देश को प्रथम स्थान मिला? हमेशा से मिलता रहा है फिनलैंड को। पता नहीं कितनी प्रसन्नता है वहां पर। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का सह कार्यवाहक या महासचिव किसको बनाया गया है? इसका सही जवाब है दत्तात्रेय होसाबले को। सामिया सुलूह हसन किस पूर्वी अफ्रीका देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई? तो ये बनी है दोस्तों तंजानिया की। भारत ने के पैरा एथलीट सिंह राज ने 2021 में पैरा निशानी बाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? सही जवाब स्वर्ण पदक। 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? सही जवाब हरियाणा ने। हाल ही में अमर एकुशी पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये ढाका में। हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से किसको सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है कौशल्या शंकर को। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से कौशल्या शंकर को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, हमने 17 मिनट में ही 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया है काफी तीव्रतम ढंग से। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एट लास्ट रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्लेलिस्ट सेक्शन में सारे वीडियो का एक साथ आनंद लें।